ए बड़ भागी हर के मुख को जूठा कराती यशोदा मैया मैया यशोदा मैया मैया यशोदा मैया मैया भगवान कन्हैया को खीर बना करके मैया यशोदा भगवान के मुख को जूठा कराने लगी। रोहिणी भी खीर खिलाई और भगवान कन्हैया के मुख को जूठा कराने लगी। सकल देवता लोग बोले कि मैया यशोदा तू बड़ी सौभाग्यवती नारी हो, जो संसार के पेट को भरण पोषण करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान के मुख को जूठा करा रहे हो। उसके बाद में भगवान कन्हैया धीरे 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 जमीन में घुटना के बल में चलने लगा, धीरे धीरे फिसलने लगा। तोतली तोतली मीठी मीठी वाणी से भगवान कन्हैया बोलने लगा। 1 वर्ष जब बीत गया तो मैया यशोदा नगर भर के सब गोप ग्वाल को बुलाई और बुला करके भगवान कन्हैया के वर्षगांठ मनाने लगी। कैसे वर्षगांठ मनाने लगी? 2-4 महीना के भयो है कन्हाई, 2-4 महीना के भयो है कन्हाई, जन्मदिन मनाए ब्रज में यशोदा माई, जन्मदिन मनाए ब्रज में यशोदा माई। 12 महीना के भयो कन्हाई, 12 महीना के भयो कन्हाई, 12 महीना के भयो है कन्हाई, 12 महीना के भयो है कन्हाई, जन्मदिन मनाए ब्रज में यशोदा माई, जन्मदिन मनाए ब्रज में यशोदा माई। 12 महीना के भयो कन्हाई, 12 महीना के भयो कन्हाई, मैया बड़े प्रेम से जन्मदिन मनाई। उसके बाद में बाबा नंद ने मन में सोचा कि अपने पुत्र का नामकरण करूंगा। ऐसे कह करके नाम धरने के लिए गोकुल से मथुरा नगर गया और गर्ग मुनि को बोला कि मेरे पुत्र का नामकरण कर दो कह करके। तो गर्ग मुनि कंस के डर से छुपते छुपाते गर्ग मुनि नाम धरने के लिए पोथी को लेकर के कैसे गोकुल में आने लगा। गर्ग मुनि जी नाम धरण को छुप कर गोकुल आया है, गर्ग मुनि जी नाम धरण को गर्ग मुनि जी नाम धरण को छुप कर गोकुल आया है, गर्ग मुनि जी नाम धरण को छुप कर गोकुल आया है। देख श्याम की सुंदर सूरज अपने तन में भुलाया है, गर्ग मुनि जी नाम धरण को छुप कर गोकुल आया है, गर्ग मुनि जी नाम धरण को छुप कर गोकुल आया है, गर्ग मुनि जी नाम धरण को छुप कर गोकुल आया है। भगवान के रूप को देख करके गर्ग मुनि अपने आप को भूल गया। बाबा नंद ने कहा कि मेरे बेटे का नामकरण करो। उसके बाद में गर्ग मुनि ने पहले रोहिणी का बच्चा का नामकरण किया। देखो गर्ग मुनि ने कहा कि बाबा नंद कंस के डर से इनका प्रकट नाम नहीं करूंगा, चोरी छुपे नाम धरूंगा। ऐसे कह करके गौशाला में लेकर के गया और गौशाला में ले जा करके रोहिणी के गोदी में पुत्र था
उनका पहले नामकरण किया। उनका सकल शरीर गोरा था, महाबलवान, तो उसका नाम बोला कि अत्यधिक बल होने के कारण उनका नाम बलराम, बलदेव, हलधर और संकर्षण, ये 4 नामकरण किया। उसके बाद में यशोदा के गोदी में जो बालक खेल रहा था, उनका नाम जैसे जैसे कर्म करते जाएगा वैसे वैसे इसका नाम होते जाएगी, और इसका सकल शरीर काला श्याम वर्ण है, कर्कश इति कृष्णा होगा। ऐसे कह करके उसका नाम कृष्ण रखा। रोहिणी के गोदी में बच्चा था, उनका नाम रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा, और यशोदा के पुत्र का नाम कन्हैया रखा, कृष्ण रखा। जैसे जैसे कर्म करते जाएगा वैसे वैसे इनका नाम बढ़ते जाएगा, कह करके बोल दिया। भगवान कन्हैया का उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। तोतली तोतली वाणी से भगवान कन्हैया बोलने लगे, आंगन में ठुमुक 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 खेलने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण घूमते 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 यशोदा के घर में आया। उस दिन एकादशी थी, तो मैया यशोदा चावल, शक्कर और दूध दे दिया कि गौशाला में जाओ, खीर पका करके खा लो, कह करके ब्राह्मण बढ़िया खीर बनाया, भोजन बनाया, और खीर बना करके नेत्र को बंद करके, आंख बंद करके पुकारने लगा। सतयुग में श्वेत वर्णा यानी भगवान कपिल, त्रेता युग में लाल वर्णा माने सूर्य नारायण भगवान के वंश में भगवान राम अवतार लिए थे, और द्वापर में भगवान आकर के भोग लगाओ, ऐसे कह करके कहते। तो भगवान कन्हैया ठुमुक 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 चलते चलते ब्राह्मण के थारी के खीर को खाने लगे। नजर खोल करके ब्राह्मण देखा तो बच्चा खीर को खा रहा था। गुस्सा के मारे ब्राह्मण, ए यशोदा, तुम नीच जाति ग्वालीन हो और मैं उच्च जाति का ब्राह्मण हूँ, और तेरा बच्चा मेरा खीर को खा गया, तो क्या मैं जूठा खीर को खाऊं? यशोदा बोली, महाराज बालक है, दूसरा खीर बना लो। फिर से दूध शक्कर चावल दे दिया, फिर से खीर बनाया, फिर से ध्यान किया। सतयुग में श्वेत वर्णा, त्रेता युग में लाल वर्णा और द्वापर युग में भगवान आकर के भोग लगाओ कह करके फिर भगवान कन्हैया जा करके खीर को खाने लगा। इस बार ब्राह्मण क्रोध आ गया और क्रोध आकर के कहा कि तुम नीच जाति का ग्वालीन और मैं ब्राह्मण जाति, ऐसे कह करके क्रोध करने लगा। तो यशोदा ने कहा कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया, ए ब्राह्मण के सुंदर खाना को क्यों खाते हो? तो भगवान कन्हैया अपने तोतली वाणी से कहने लगा कि मैया, मैं इनके खीर को नहीं खाया हूँ, ये आंख बंद करके मेरे को बुलाता है तो मैं खाता हूँ। तो मैया यशोदा बोली कि महाराज, आप ही मेरे पुत्र को बुलाते हो और आप ही नहीं बुलाता हूँ बोल रहे हो। तो भगवान कन्हैया ने कहा, मैया ये आँख को मूंद करके क्या बोलता है पूछो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सतयुग में श्वेत वर्णा, त्रेता युग में लाल वर्णा और द्वापर में भगवान कन्हैया आ करके भोग लगाओ। तो मेरा नाम कन्हैया है, इसलिए मैं आकर के खाता हूँ मैया। ब्राह्मण का हृदय का ज्ञान खुल गया, बोला प्रभु मैं आपको
नहीं पहचान पाया। नाथ ऐसे कह करके भगवान के चरण में गिर गया और बोला कि यशोदा तुम सौभाग्यवती नारी हो, त्रिलोकीनाथ भगवान तुम्हारे घर में अवतार लिया। ब्राह्मण भगवान से क्षमा मांग करके चला गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान कन्हैया पलंग में सोया हुआ था। आधी रात को उठ गया और उठ करके चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। आस पड़ोस के ग्वालीन लोग आ करके यशोदा को बोली कि यशोदा तुम्हारे पुत्र को नजर लग गई, राई नमक मिर्ची को उतार करके अग्नि में डाल दिए। भगवान कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ। यशोदा कन्हैया को मनाने के लिए पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा थी, चंद्रमा उदय हुआ था। कन्हैया को आंगन में ले गई और ले जा करके कहने लगी कि कन्हैया आकाश का चंद्रमा वो है और धरती का चंद्रमा तुम हो बेटा, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा है। ऐसे कह करके मनाने लगा। कन्हैया चंद्रमा को एकटक देखने लगा। देखते देखते बहुत देर हो गया। उसके बाद में कन्हैया ने कहा मैया जब धरती का चंद्रमा मैं हूँ, आकाश का चंद्रमा वो है, तो चंद्रमा को धरती में लाओ और मेरे को खिलौना बना करके दो, मैं उसके साथ में खेलूंगा। ऐसे कह करके भगवान कन्हैया कहने लगे मैया यशोदा एक परात में पानी को रख दिया। चंद्रमा का प्रकाश उस पानी में पड़ने लगा। भगवान कन्हैया चंद्रमा को देख करके खेलने लगा। बहुत देर तक के हाथ को उतार करके खेलने लगा। तो चंद्रमा का परछाई को पकड़ने लगा तो परछाई झिलमिला गया। फिर भगवान कन्हैया चंद्रमा को दे दो मैया, ऐसे कह करके भगवान कन्हैया क्या बोला मैया को, अम्मा 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 चंदा को दे दे प्यारी अम्मा। अम्मा मैया चंद्रमा को मेरे हाथ में दो, ऐसे कह करके कन्हैया